प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 के 24 नंबर क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 24 से पहले 23 तक के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में या फिर वीडियोज में जा करके उसे देख सकते हो, और कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि निम्न में से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx व gx द्वारा विभाजित करने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना। मीन्स आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को भाग कैसे किया जाता है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे समझने की। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। चलते हैं फिर कैसे भाग कर दिया है fx बराबर fx हमारा दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस का 3, ये fx दिया है जिसको भाग करना है, और gx हमारा दिया है इज इक्वल टू x² माइनस 2x, मतलब जिससे भाग करना है। मीन्स अब आपको gx जो है इससे भाग करना है किसको, fx को, और ये जो भागफल इधर आएगा वही आपको फाइंड करना है, और नीचे जो शेषफल आएगा वो भी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो x माइनस 2 है, gx की वैल्यू हमने रख दिया, और fx की वैल्यू जो है ये हमने इसमें रख दिया। उसके बाद अब भाग करेंगे। कुछ लोग भाग इस तरह लगा कर करते हैं तो इधर ये चीज़ लिखते हैं भागफल, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पर लिखा गया है। तो भाग करने का कुछ विशेष मेथड क्या है इस तरीके की चीज़ों को भाग करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों के यहाँ ध्यान ये दिया जाता है कि ये इसका जो भाग करने वाले जगह पे अंतिम मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर मिल गया आपको एक्स क्यूब। अब आपको इधर का देखना अधिकतम एक्स पावर कितना है, तो इधर अधिकतम एक्स की पावर 2 है। तो अब इधर जब x की पावर 2 है, इधर x की पावर 3 है, और हमें इसको ही लाना होता है। तो यहाँ x की पावर 3 इसको बनाने के लिए यहाँ कितने से गुणा कर दें, अगर एक x से गुणा कर दें तो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 1 और 2 जुड़ के 3 बनेगा, मीन्स x की पावर 3 बन जाएगा। इसीलिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ x की पावर 3 था, इसलिए हमने एक x से इसका क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब बन गया, और 2 से किया तो माइनस का 2x बन गया, और माइनस का 2x हमने यहाँ लिख लिया। अब अच्छा तुम ये सोचते होगे कि सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर जगह क्यों छोड़ दी। तो इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के टर्म है, और ये मल्टीप्लाई करने पर 2 से कितना आया है, एक्स का टर्म आया, और एक्स के टर्म के नीचे ही एक्स का टर्म लिखोगे तो उससे आपको फ़ायदा ये मिल जाएगा कि आप उसे सही तरीके से जोड़ या घटा पाओगे। इसीलिए इसको थोड़ा गैपिंग के बाद वहाँ पर रखा गया है। ठीक है, फिर देखते हैं कि हमने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यह, अब हमने इसको क्या किया, इसको घटाते वक्त चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं था तो माइनस कर दिया, और प्लस माइनस कट के ये 0 हो गया। और यहाँ 5 था, यहाँ माइनस 2x था, लेकिन माइनस था तो यहाँ हमने प्लस कर दिया, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। माइनस होगा तो प्लस कर देना है, प्लस होगा तो माइनस कर देना है। और फिर फाइनल इसके चिन्ह को और यहाँ जो आपने नीचे चिन्ह किया है उस चिन्ह से आपको जोड़ना या घटाना होता है। तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ ऊपर भी प्लस है, इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7x। तो प्लस का 7x लिख दिया, माइनस का 3 ऐसे उतार लिया, और ये 3x स्क्वायर एज इट इज उतार लिया। अब फिर ये ध्यान देना है कि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट -3x² है। अब आपको इसको लक्ष्य पे रखना है कि इससे हमें काटना है। इसको काटने के लिए यहाँ अधिकतम x² है, तो कितने से इसमें गुणा कर दें कि हमें ये मिल जाए। तो पहली बात -3 से अगर गुणा कर दें तो -3x² बन जाएगा, यही हमारा लक्ष्य था लाना। इसका मतलब केवल और केवल -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हमने किया क्या, -3 यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और -3 लेकर के अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने -3 लिया तो इस -3 का मल्टीप्लाई एक बार x² से किया तो -3x² बना, जो कि इसके नीचे हमने लिख दिया।
फिर इसका गुणा 2 से किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, इसका माइनस और इसका माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो ये 6 हमने 3 के नीचे लिख दिया। अब देखते हैं इसके चिन्ह पहले बदलेंगे। मीन्स यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर देखिए माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, प्लस था तो हमने माइनस कर दिया। घटाते वक्त चिन्ह इसमें बदल दिए जाते हैं। तो ये अब प्लस माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 7x एज इट इज उतार लिए और ये 3 माइनस का और माइनस का 6 जोड़कर माइनस का 9 कर लिए, इतना आ गया। तो अब देखेंगे कि जो इतना आया है हमारा, यहाँ पर ये शेषफल है, ये भागफल है। अच्छा सर, आप पूछना ये चाहते होंगे कि सर आप ये बताइए, अभी तो यहाँ x के टर्म है, आपने यहाँ पर शेषफल इसको क्यों लिख दिया, इसको आपने भागफल अभी क्यों लिख दिया, इसको और काटना चाहिए था आपको। तो हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर x की अधिकतम पावर 1 बची है और यहाँ पर x की अधिकतम पावर 2 है। कभी भी भाजक, मतलब कभी भी भाजक जो होता है वह शेषफल से छोटा नहीं हो सकता। मीन्स हमेशा शेषफल अगर भाजक से छोटा हो जाए तब वहीं पर उसे शेषफल के रूप में लिख दिया जाता है। हमेशा आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो भाजक होता है या फिर जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है जीरो, जीरो आप लिख सकते हो, या फिर छोटा होगा हमेशा किससे, जो शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से। किससे, भाजक से, मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होगा। और क्या चीज़, और हमेशा जो है भाजक से छोटा होगा। और जैसे ये छोटा बन जाए शेषफल, इसका मतलब वहीं पर वो भाजक भाग करने का काम खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यही शेषफल और भागफल हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट दिया है f(x) बराबर ये इतना और g(x) बराबर ये इतना। तो f(x) हमने मतलब g(x) ये लिखा, f(x) ये लिखा और भाग हमने करना स्टार्ट किया। तो भाग कैसे करेंगे, जैसे सेम टू सेम फर्स्ट तरीके से देखेंगे। यहाँ पर अधिकतम पावर कितना है, 4, क्योंकि पहला ही पॉइंट जो होता है उसी को आपको लाना होता है, बाकी क्या बनेगा उससे मतलब ना रखो। x की पावर 4 है, यहाँ पर अधिकतम x की पावर 2 है। इसका मतलब अगर इसमें x की पावर 2 से और मल्टीप्लाई कर लें तो x की पावर 4 हमें ये जो बनाना है बन जाएगा। तो यहाँ x की पावर 2 लेकर के इससे मल्टीप्लाई कराया, x की पावर 4 बन गया। इसका मल्टीप्लाई x से किया तो x क्यूब बन गया, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो x स्क्वायर बन गया। अब इसके चिन्ह बदल लिए और चिन्ह बदल करके मतलब घटा दिया। जब चिन्ह बदल करके घटाया हमने तो हमें देखिए x पावर 4 वाला टर्म कट जाएगा। अब ये x क्यूब वाला टर्म ऐसे उतार लिए, ये x स्क्वायर वाला टर्म ऐसे उतार लिए, x स्क्वायर वाला टर्म के साथ घटा करके, ठीक है। यहाँ माइनस का 3 था, यहाँ 1 था, 4 हो गया। और उसके बाद ये 4 वाला और ये 5 वाला ऐसे कैसे टर्म उतार लिए। अब सेम टू सेम कार्य क्या करना है आपको, वैसे ही ये ध्यान देना है कि आपके पास जो यहाँ पर अधिकतम आया है एक्स क्यूब, लेकिन हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब अगर एक्स प्लस का लेकर मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें ये एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो एक्स से मल्टीप्लाई किए एक्स क्यूब बना, इससे मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर बना, इससे मल्टीप्लाई किए किसे तो 1x मतलब x बना। फिर क्या किए, इसके चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदल करके इसे हमने फिर पुनः घटा दिया। जब चिन्ह बदल करके पुनः घटा देंगे तो ये हमें मिल गया कितना, ये टर्म तो कट जाएगा, ये बचेगा 4 से 1 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस हमेशा घट जाते हैं। तो 4 से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा। और ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये भी घटेगा, तो ये भी 3x आ जाएगा। और ये 5 एज इट इज उतार लेंगे। क्या उतार लेंगे, 5 एज इट इज उतार लेंगे। अब देखते हैं अब होगा क्या, घटाने पर जो भी आएगा फिर लास्ट में आपको ये देखना है कि यहाँ पर 3x स्क्वायर बन चुका है। इसको लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से इसका मल्टीप्लाई करवा लेंगे और घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। यही आपका शेषफल, और ये जो आपका आया है यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा, भागफल। तो भागफल और शेषफल आपका ज्ञात हो गया। इस प्रकार से ये भी खत्म। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, f(x) दिया, g(x) दिया, सेम टू सेम वही कार्य आपको
करना है भाग प्रणाली। तो इसको gx को हमने इधर लिख लिया, भाग वाले को यहाँ लिख दिया। अब देखना x की पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा लिए, तो x की पावर 2 से कराएंगे 4 वाला टर्म मिल जाएगा। चिन्ह बदलेंगे, काटेंगे, इतना बचा हमारे पास। यहाँ 2x² लाना है, जबकि यहाँ पर केवल x² है, तो माइनस के 2 से गुणा कर लिया। जब माइनस के 2 से गुणा किया तो हमको ये मिल गया, और जैसे ये सारी चीज़ें हमें मिली फिर चिन्ह बदल के काट दिए, और जो ये बचा ये हमारा शेषफल है, और जो ये है ये हमारा भागफल है। तो भागफल इतना हो जाएगा, शेषफल इतना हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है यदि बहुपद इतना दिया है, इसके 2 मूल दिए हैं तो अन्य मूल। देखिए बहुपद में अधिकतम पावर है यहाँ पर कितनी, 4। जब 4 पावर है तो इसके 4 मूल होंगे। 4 मूलों में 2 मूल आपको दिए हैं, 2 ही मूल आपको ज्ञात करने हैं। जब ऐसा आपको क्वेश्चन ने दे रखा है, 2 मूल आपको दिए हैं, 2 मूल ही आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों मूल को क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि अल्फ़ा और बीटा हैं। तो इनके 2 मूल हमने मान लिए, अल्फ़ा और बीटा। तो एक मूल अल्फ़ा बराबर ये, बीटा बराबर ये। अब हमें 2 मूल और ज्ञात करने, तो गामा और डेल्टा हमने मान लिया कि वो 2 मूल जो ज्ञात करने हो गामा और डेल्टा हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ये आपने द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण और चतुर्घात समीकरण में आप पढ़ने जा रहे हैं। जो कि जो वो द्विघात समीकरण होता है उसमें मूलों का योग अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। त्रिघात समीकरण में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। उसी प्रकार से चतुर्थ घात समीकरण में ये भी द्विघात समीकरण होता है। तो माइनस बी अपॉन ए हमने यहाँ से रख दिया। जब माइनस बी अपॉन ए रखा और ये चारों में से 2 के हमने योग रख दिए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -6 अपॉन 1, तो माइनस ऑलरेडी लगा था तो 6 हो जाएगा। इससे हमने सॉल्व किया तो गामा प्लस डेल्टा बराबर 2 आ गया। इसी प्रकार से मूलों के गुणनफल के बारे में पूछे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू होता क्या है भैया, लास्ट टर्म अपॉन ए। लास्ट टर्म अपॉन ए, यहाँ पर लास्ट टर्म है कितना, 35। यहाँ पर देखते हैं लास्ट टर्म है 35 अपॉन ए का मतलब x की पावर 4 का गुणांक, तो 1 है। तो ये हो गया। यहाँ से हमको गामा इंटू डेल्टा का मान कितना आ गया, माइनस का 35। गामा इंटू डेल्टा का मान कितना आ गया, माइनस का 35। अब यहाँ पर जो है गामा इंटू डेल्टा जब आ गया था माइनस का 35, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू उठा करके हमने समीकरण 1 में रख दिया। जब रखा तो ये द्विघात समीकरण कुछ बन के आ गया इस प्रकार से। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। हमने द्विघात समीकरणों को सॉल्व कराना सिखाया है। फिर करते कैसे हैं ये बताइए। तो 35 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तो 35 इंटू डेल्टा या लैम्डा या गामा जो भी है उसका स्क्वायर। अब इसको 2 भागों में तोड़ना है, 5 सत्ते 35 में टूट जाएगा। जब 5 सत्ते 35 में टूटेगा, 5 सत्ते 35 में जब ये टूटेगा तब हम करेंगे क्या, 2 के जोड़े बना लेंगे, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। यहाँ से गामा का डेल्टा कामा, यहाँ से मतलब यहाँ से गामा कामा, यहाँ से 5 कामा। तो जब कामन करेंगे हम तो ये बन के आ जाएगा कितना, ये बन के आ जाएगा गामा -7 और गामा +5। अब एक बार इसको 0 करोगे तो गामा बराबर 7 आ जाएगा, एक बार उसको करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये 2 गामा की वैल्यू हो गई। अब ये दोनों गामा की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो अलग अलग डेल्टा की वैल्यू आएंगी। जब 7 रखा आपने तब डेल्टा आया कितना, 5 सत्ते 35 बटे ये 7, तो 7 पचे 35 मतलब डेल्टा आ गया -5। इसी प्रकार से ये फिर जब आपने -5 रखा तो डेल्टा आ गया 7। इस प्रकार से -5 का 7 ये आपके 2 मूल हो जाएंगे, अदर 2 मूल। इस प्रकार से चतुर्घात समीकरण आपकी समाप्त हुई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है यदि f(x) आपको दिया है इतना, इतने में क्या जोड़ें कि प्राप्त बहुपद विभाजित हो जाए। अब इसमें कहा गया क्या जोड़ें, तो आपको क्या जोड़ना है जिससे यह पूर्णतया विभाजित। अच्छा, पूर्णतया विभाजित कब होगा, जैसे मान लीजिए हमने 5 से भाग किया 11 को। अब हमने कहा कि इसमें क्या घटाएं कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 5 दूनी 10। देखते हैं शेषफल 1 आया,
इसका मतलब अगर इस पूरे से, इस भाजक से और जो भाज्य है इससे अगर एक घटा दिया जाए तो ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। और अगर जोड़ने वाली बात कहते, मान लीजिए 9 को हमने 5 से भाग किया। अब कहा कि 5 दूनी 5 दूनी 10 माइनस का 1, अर्थात अगर एक इसमें जोड़ दिया जाए तो यह पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। मीन्स वहाँ तक आपको ले जाना है जहाँ तक वो, जिससे आगे वो जा ना पा रहा हो, तब इस तरीके से इसको करेंगे। देखेंगे उन्होंने कहा इसमें क्या जोड़ें कि बहुपद इतने से पूर्णतया विभाजित हो जाए। पहली बात, इसको हम विभाजित कर रहे हैं। जब विभाजित किए तो यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ एक्स की पावर 4 है, 4 बनाना है तो इसके लिए इससे उस हिसाब से मल्टीप्लाई किया। ये कार्य करते आए। अब किया क्या, 22 से इसको हमने जब कर लिया लास्ट में, तो 22 से करने के बाद जब हमने घटाया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब देखेंगे ये कि x वाला जो लास्ट टर्म बचा वो माइनस में आ गया। इसका मतलब अगर ये टर्म इसमें जोड़ दिया जाए, मीन्स इसमें अगर ये टर्म जोड़ दिया जाए तो इससे यह पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से क्या कहेंगे कि ये आपके बहुपद में इतना जोड़ना होगा। इसी प्रकार से ये 27 नंबर में भी है कि बहुपद इतने में क्या घटाएं कि प्राप्त बहुपद पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसमें भी इससे इसको भाग करना है और वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव में लाना है। देखिए उसमें x की वैल्यू नेगेटिव में आई थी, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव में आई, क्योंकि इसमें कितना घटाना है। घटाने के लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जोड़ने के लिए नेगेटिव वैल्यू आएगी। बस इसको आप अगर इसमें से घटा दीजिए तो ये पूरा तो पूरा विभाजित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बहुपद में बहुपद इतने के अन्य सभी मूल ज्ञात कीजिए। इसके 2 मूल आपको दिए। देखिए चतुर्घात समीकरण है, 2 मूल दिए हैं तो 2 मूल अभी और बाकी होंगे। उन दोनों मूलों को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली बात इन दोनों मूलों को अगर x के साथ हम मान लें तो ये x माइनस रूट 5 है और ये x प्लस रूट 5 है। 2 गुणनखंड इसके दिए हैं, इन दोनों गुणनखंडों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो a माइनस बी ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एक इसका गुणनखंड होगा। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि जब ये दोनों गुणनखंड है तो उनके मल्टीप्लाई का जो आएगा सॉल्यूशन वो भी इसका गुणनखंड होगा। तो ये जो आपका आया एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये भी एफ एक्स का गुणनखंड होगा। जब ये भी गुणनखंड होगा तो ये इसको डिवाइड भी करेगा, मीन्स इससे भाग भी जाएगा। अब इससे हमने इसको भाग कर दिया। भाग कर किया किस लिए, क्योंकि हमें जब भाग करेंगे तो यहाँ भाग फल के रूप में द्विघात समीकरण मिल जाएगा। और जब हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा तो हमें द्विघात समीकरण हल करना आता है। हम द्विघात समीकरण हल करके अगले दोनों गुणनखंडों को ज्ञात कर सकते हैं। हमने इससे वही तरीके से भाग किया जैसे आपको भाग करना सिखाया भी पीछे। तो हमने तब तक भाग किया जब तक यहाँ शून्य ना आ जाए। जब यहाँ शून्य आ गया तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। अर्थात एफ एक्स के गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 और ये जो ऊपर भागफल में आया है ये होंगे। इससे 2 गुणनखंड निकल चुके 5 और कामा माइनस 5, लेकिन इसको अब आपको क्या करना है, पुनः गुणनखंड करना है। पुनः गुणनखंड करेंगे तो 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 प्लस हमारे इससे नीचे टूटेगा, 3 एकम 3 में टूट जाएगा। यहाँ से x बराबर माइनस 3 x बराबर माइनस 1 आएगा। यही दोनों ये इसके अन्य गुणनखंड होंगे। ठीक इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हमारा बहुपद एफ एक्स बराबर इतने में क्या जोड़ें कि प्राप्त बहुपद पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जब भी जोड़ने की बात करेगा तो आपको निगेटिव में शेषफल लाना है। वो तब तक भाग करो जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, निगेटिव। तो यहाँ x का पार्ट देखिए निगेटिव आ गया। इसका मतलब यही चीज़ अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है
क्या कह रहा है देखते हैं बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है कि बहुपद इतने में से क्या वास्तविक संख्या घटाएं कि यह इतने से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इससे इसको पहले विभाजित करिए और वैल्यू आप लेकर आइए। क्या करेंगे इससे हम, देखिए इससे हमने डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, ये देखते हैं शेषफल के रूप में हमारा इतना, भागफल के रूप में ये आ गया, शेषफल के रूप में ये आ गया। क्योंकि जो शेषफल आया है अगर यही वास्तविक संख्या इतने fx से क्या कर दें, क्या कर दें, घटा दें, तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। क्योंकि घटाने के लिए हमने बताया था कि पॉजिटिव वैल्यू लाना है और जोड़ने के लिए निगेटिव वैल्यू लाना है। इस प्रकार से अब आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हुए। अब हमारा अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा विविध प्रश्नावली पर होगा। उससे पहले के सारे क्वेश्चन हमने 2.2 तक सारे के सारे करवा दिए हैं। 1.1 से लेकर के 2.2 तक ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमारे आप प्लेलिस्ट में जाकर प्राप्त कर सकते हो, वो भी बालाजी प्रकाशन गणित कक्षा 10 से है। आपको अगर कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। और जो भी आपके दोस्त हैं या फिर जो भी हाई स्कूल में इस बार तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। हम पूरा का पूरा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।